नमस्कार। आज की बातचीत में हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ अहम ऐतिहासिक टकराव हुए हैं उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास इस पर कुछ दस्तावेज और विश्लेषण हैं, तो हमारा मकसद है कि इनके आधार पर उन मुख्य घटनाओं को समझें जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, खासकर कश्मीर के मसले को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए इस इतिहास को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और ये शुरू करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि इन सारी घटनाओं के पीछे दोनों देशों के बीच के पुराने विवाद हैं, खास तौर पर कश्मीर। ये एक काफी, आप कह सकती हैं, पेचीदा पृष्ठभूमि है, जैसा हमें जानकारी मिली है। हाँ, सही कहा। तो अगर समय के हिसाब से चलें तो शुरुआत होती है 1947-48 के युद्ध से। पहला कश्मीर युद्ध भी कहते हैं इसे। यहाँ जो जानकारी है उसके मुताबिक वजह थी कश्मीर का भारत में विलय और उसके बाद पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला। हाँ, वो आजादी के फौरन बाद का वक्त था। बिल्कुल। नतीजा, यूएन का दखल, युद्ध विराम और कश्मीर का बंटवारा भारत प्रशासित और पाकिस्तान प्रशासित हिस्सों में ही कहते हैं। फिर अगला पड़ाव आता है 1965 का युद्ध। इसमें पता चलता है कि शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई। हाँ, वो जिसका मकसद कश्मीर में घुसपैठ करके अस्थिरता फैलाना था। बिल्कुल। और भारत का जवाब, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ा जवाबी हमला किया। सही। नतीजा, कोई साफ जीत नहीं, एक तरह का गतिरोध ही बना रहा। हाँ, फिर बाहर से दखल हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका ने युद्ध विराम करवाया और फिर ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता, हाँ। पर ऐसा लगता है कि तनाव इसके बाद भी बढ़ता ही गया। हाँ, कहीं ना कहीं वो जड़ें गहरी थीं। बिल्कुल। और ये बढ़ता तनाव हमें ले जाता है 1971 के युद्ध तक। इस बार वजह थोड़ी अलग थी। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां गृह युद्ध चल रहा था और भारत ने वहां के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। हाँ, तो भारत की कार्रवाई काफी निर्णायक रही इस बार। पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला। बिल्कुल। नतीजा हम सब जानते हैं, भारत की साफ जीत और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म। ये तो एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव था। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा ये दस्तावेज भी इशारा करते हैं, कि ये लड़ाई सीधे तौर पर सिर्फ कश्मीर पर ही केंद्रित नहीं थी। ये पाकिस्तान के अपने अंदरूनी संकट से जुड़ी थी। और नतीजा इतना बड़ा हुआ कि नक्शा ही बदल गया उपमहाद्वीप का। सही कहा। शक्ति संतुलन भी बदला। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1999 कारगिल युद्ध। हाँ। जानकारी के मुताबिक ये तब हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने कारगिल सेक्टर में एलओसी के पार भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। हाँ, वो ऊंचाई वाले इलाके। हाँ, भारत ने फिर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। नतीजा, भारत ने अपनी जमीन वापस ली। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान थोड़ा अलग थलग पड़ गया था इस मामले में। हाँ। और ये भी है कि ये पिछले युद्धों जैसा आर पार का युद्ध नहीं था, एक सीमित दायरे का संघर्ष था। सही। लेकिन जितनी ऊंचाई पर ये लड़ा गया और जिस तरह दुनिया का ध्यान इस पर गया, वो इससे अहम बना देता है। और ये पहला टकराव था शायद परमाणु शक्ति बनने के बाद दोनों देशों का। अच्छा पॉइंट है। और फिर आते हैं हाल की घटनाओं पर। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो उरी हमले के जवाब में बताई जाती हैं, नियंत्रण रेखा के पार कुछ ठिकानों पर। और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद। इसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में बमबारी की। हाँ, और उसके बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और फिर वो पायलट की वापसी भी हुई थी। हाँ, ये घटना एक अलग तरह की प्रतिक्रिया दिखाती है ना, सीमित, ज्यादा टारगेटेड। बिल्कुल। और ये विश्लेषण इसी पहलू पर जोर देते हैं कि ये सटीक हमले थे, ऐसा दावा किया गया, और खास तौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स को निशाना बनाने की बात कही गई। पर साथ ही ये भी साफ है कि इन घटनाओं को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, अपना अपना नजरिया है। बिल्कुल। हम यहाँ बस वो जानकारी सामने रख रहे हैं जो हमें मिली है, बिना किसी का पक्ष लिए। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मोटे तौर पर देखें तो जो जानकारी हमारे पास है वो कई सैन्य टकराव दिखाती है, अक्सर कश्मीर से जुड़े हुए। और इनमें समय के साथ एक पैटर्न भी दिखता है, बड़े युद्धों से लेकर हाल की सीमित कार्रवाइयों तक का सफर। हाँ, और अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें तो इन ऐतिहासिक घटनाओं को समझना, जैसा ये दस्तावेज बताते हैं, आज भी दोनों देशों के बीच जो तनाव है, जो रिश्ते हैं, उनकी जटिलता को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये इतिहास कहीं ना कहीं आज भी असर डालता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं, जो इन्हीं दस्तावेजों से उभरता है। टकरावों के कारणों और जवाबी कार्रवाइयों का ये जो इतिहास हमने देखा, और खासकर लड़ाई के बदलते तरीके, बड़े युद्धों से सीमित हमलों की तरफ जाना,
ये भविष्य में इस क्षेत्र की स्थिरता के बारे में क्या संकेत दे सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।